नमस्कार। देश काल में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। दोस्तों, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अहंकार और अपनी मूर्खताओं में इस कदर डूबे हुए हैं कि उन्हें समझ में ही नहीं आ रहा है कि ईरान से पंगा लेकर या ईरान से पंगा लेने के बाद अब और उलझन बढ़ाकर वे अपना ही नुकसान कर रहे हैं, अपने ही पैर फंसा रहे हैं, अपनी ही जग हंसाई कर रहे हैं और अपने साथ साथ अमेरिका का भी नुकसान कर रहे हैं। वो समझ नहीं पा रहे हैं कि ये जो ईरान है, ये पहले वाला ईरान नहीं है। उन्हें समझ जाना चाहिए था तब जब उसने 39 दिन तक लगातार उनसे लड़ाई लड़ी। उन्हें समझ जाना चाहिए था कि जिस तैयारी के साथ पूरा ईरानी प्रतिनिधिमंडल इस्लामाबाद गया था और जेडी वैंस और उन तमाम अमेरिकी जो प्रतिनिधिमंडल थे, डेलीगेट्स थे, उनकी तकरीरों और दलीलों को खारिज करते हुए साफ कह दिया था कि ये अवैध शर्तें हमें मंजूर नहीं हैं और वार्ताओं को तोड़ दिया था। उन्हें समझ में आ जाना चाहिए था। उसके बाद के ईरानी जो विदेश मंत्री हैं या स्पीकर हैं, उनके बयानों से या आरजीसी के जो हेड हैं, उनके बयानों से कि ये ईरान वो ईरान नहीं है जिससे वो 28 फरवरी के पहले डील कर रहे थे। 28 फरवरी के पहले वाला डील ईरान दूसरा था। वो एक तरह से कहना चाहिए कि बहुत लचीला था। अयतुल्ला खामनेई का ईरान बहुत लचीला था। वो कहना चाहिए कि अंतर्राष्ट्रीय दबाव में भी आ जाने वाला था, अमेरिकी दबाव में भी आ गया था और इसीलिए उसने 2015 में JCPOA का समझौता किया था, न्यूक्लियर डील की थी, जिसे डोनाल्ड ट्रंप ने 2018 में खारिज कर दिया था। और वही जो आयतुल्ला खामेनी वाला जो ईरान था, उसी ने फिर दोबारा बातचीत शुरू की थी और 26 फरवरी के आसपास वो फिर एक ऐसी डील के लिए राज़ी हो गया था। चाहे वो दबाव में हो, आर्थिक दबाव थे, सैंक्शन था, ईरानी जनता की भलाई के बारे में सोच रहे थे, जो भी था वो एक दबाव में था और वो ईरान, और उसने एक समझौते के लिए हामी भर दी थी। लेकिन उन तमाम आप कह लीजिए लचीलेपन को या विनम्रता के, ईरान की विनम्रता को अमेरिका ने नहीं समझा और 28 फरवरी को उसकी टॉप लीडरशिप को पूरी तरह से एलिमिनेट करके युद्ध छेड़ दिया। युद्ध क्यों छेड़ा, कैसे छेड़ा, ये हम काफ़ी चर्चा कर चुके हैं। आज का जो टॉपिक है वो ये है कि ये एक नया ईरान है, एक नया चेहरे वाला ईरान है जो झुकने के लिए तैयार नहीं, जो अपने हक के लिए लड़ने के लिए किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार है। और ये तैयारी ठोस है। ये ईरान आत्मविश्वास से भरा हुआ है। ये जो प्रतिरोध की संस्कृति है उसको लेकर चलने वाला है और उसमें एक नई तरह की आक्रामकता है जो ये इस इत्मीनान के साथ है कि वो अमेरिका का भी मुकाबला कर सकता है, इज़राइल का भी मुकाबला कर सकता है और अमेरिका के जो पिछलग्गू देश हैं, अरब मुल्क, उनसे भी निपट सकता है और वो निपट रहा है। 39 दिन की जंग में उन्होंने दिखा दिया है। और अब एक बार फिर चूँकि अमेरिकी राष्ट्रपति होर्मुज जलडमरू मध्य को ब्लॉक करने की जिद पर अड़े हुए हैं, वहाँ अपने उन्होंने युद्धपोत भेज दिए हैं, डिस्ट्रॉयर, और वो ये कह रहे हैं कि अब वो वहाँ से किसी शिप को निकलने नहीं देंगे, आने जाने नहीं देंगे, पूरा आवागमन ही रोक देंगे। हालांकि ये बहुत ही मूर्खतापूर्ण कदम होगा क्योंकि इससे जो तेल की सप्लाई है और भी प्रभावित होगी। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तेल के दाम और बढ़ेंगे। अमेरिका में इसकी वजह से और भी संकट खड़ा होगा। ट्रंप पर और भी दबाव पड़ेगा, राष्ट्रीय भी अंतर्राष्ट्रीय भी। लेकिन अहंकार में, घमंड से चूर हैं डोनाल्ड ट्रंप। तो नया जो चेहरा है ईरान का, वो क्या है, किस तरह से वो पेश आ रहा है? ये जो नया चेहरा है वो आयतुल्ला खामेनेई वाला नहीं है, जो बहुत ही सौम्य था, बहुत ही कहना चाहिए कि उदार नज़र आता था। ये मुस्तफ़ा खामनेई के नेतृत्व वाला IRGC
कंट्रोल्ड रिजीम है जिसने अब वहाँ पर सत्ता संभाल ली है, और वो मध्य पूर्व की पूरी जियो पॉलिटिक्स को बुनियादी तौर पर गहराई से बदल रहा है। ये एक महत्वपूर्ण कहना चाहिए कि ईरान की नई रिजीम ने या नए ईरान ने बदलाव ला दिया है, और इसीलिए इससे जूझना अमेरिका के बस की बात नहीं रह गई है, क्योंकि ये एसिमेट्रिक वारफेयर में बहुत ही पारंगत है और उसने उसकी पूरी तैयारी कर रखी है। तो पहली बात तो ये है, नए चेहरे को अगर आपको पढ़ना हो तो कैसे पढ़ेंगे, उसके कुछ मैं आपको पॉइंट्स बताता हूँ, आप उसके आधार पर उसका अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो पहली बात तो ये है कि नया ईरान जो है उसमें प्रॉक्सीज के ज़रिए आयतुल्लाह खामेनी अपनी जंग को आगे बढ़ा रहे थे। जो एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस था, प्रतिरोध का जो तंत्र उन्होंने बुना था, उसमें हिजबुल्लाह था, यूती था, हमास था, सीरिया और इराक के बहुत सारे मिलिशिया संगठन थे, उनके ज़रिए वो लड़ रहे थे। लेकिन अब ये पूरा सेंट्रलाइज्ड हो गया है। अब हिजबुल्लाह यूती का उपयोग तो करेंगे ईरान, लेकिन अब वो अपने दम पर भी युद्ध लड़ने की क्षमता रखता है, और वो इसे मानता है कि वो अमेरिका का मुकाबला कर सकता है। तो युद्ध के बावजूद रिजीम नहीं गिरी, बल्कि सख्त और आत्मविश्वासी हो गई है, और नए प्रतिरोध की नई संस्कृति वाला ईरान बन गया है, जो अब कभी नहीं झुकेगा, इसको लेकर चल रहा है। फिर आते हैं, देखिए कि इस्लामाबाद वार्ता की नाकामी हुई, उसमें ईरान का एक दृढ़ प्रतिज्ञ चेहरा देखा और तनिक भी घबराहट नहीं थी। लौट के उन्होंने उसी तरह से उसी अंदाज में बातचीत की। ये जो दबाव था अमेरिका का, उसको ठुकरा दिया। फिर आप ये देखिए कि खामनेई परिवार के सारे सदस्य मारे गए। मुस्तफ़ा भी पता नहीं किस हाल में है, कहा जा रहा है कि वो बुरी तरह से घायल हुए हैं और अभी तक सामने नहीं आए हैं, तो उनकी क्या स्थिति है कोई नहीं जानता। तो इसके बावजूद कि एक ऐसी कमान स्पष्ट रूप से नहीं दिख रही है, ईरान बाकायदा लड़ रहा है और चल रहा है, यानी बहुत डिसेंट्रलाइज किस्म का सिस्टम बना कर गए हैं आयतुल्लाह खामेनी, और जिसके आधार पर ईरान बिना गिरे बिना लड़खड़ाए अमेरिका और इजराइल का मुकाबला कर रहा है। ये बहुत बड़ी बात है। दूसरी बात यह है कि उसने इस लड़ाई के ज़रिए इस पूरे क्षेत्र में जो अमेरिका के एलाइज हैं उनको ये मैसेज दे दिया है कि अमेरिका तुम्हारी रक्षा नहीं कर सकता है, आपको हमारे साथ मिल के चलना पड़ेगा, और नहीं तो हम ये कर सकते हैं, आपको हर तरह से नुकसान पहुंचा सकते हैं। तमाम अमेरिकी अड्डों को ध्वस्त करके उसने ये जता भी दिया है। तो उस पूरे क्षेत्र में अपनी एक नई स्थिति उसने कायम कर ली है, और ये माना जा रहा है कि अब मध्य पूर्व का एक एमर्जिंग सुपर पावर ईरान है, जिसके पास अमेरिका से लड़ने की शक्ति है, हिम्मत है, मादा है और तैयारी है। तो अब उससे जो क्षेत्र के दूसरे अरब ममालिक हैं जो कि अमेरिका के पिट्ठू हैं, वो भी घबराए हुए हैं, और वो पुनर्विचार कर रहे हैं कि क्या अमेरिका की शरण में जाने की बजाय ईरान से किसी तरह का अरेंजमेंट करना ज़्यादा ठीक होगा। दो देशों को छोड़ दीजिए, जैसे यूएई है, बहरीन है, और सऊदी अरब को भी ले सकते हैं, लेकिन बाकी सबके अंदर चिंतन चल रहा है। तो अमेरिकी अड्डे से मुक्ति पाना और ईरान के साथ कोई सेटिंग करके अपनी सुरक्षा तय करना, ये हो गया है। फिर ईरान के पास जो होर्मुज स्ट्रेट या जलडमरू मध्य का जो ट्रम्प कार्ड है, वो बहुत खुलकर सामने आ गया है कि इसको पहले धमकी देता था ईरान, लेकिन इस बार उसने बाकायदा उस पर कब्जा किया और इफ़ेक्टिवली उसको ब्लॉक किया, कंट्रोल किया, और अभी भी कंट्रोल कर रहा है। बावजूद इसके कि अमेरिका कह रहा है कि हम ब्लॉकेड हम कर देंगे, लेकिन ये ईरान अभी भी कह रहा है
कि अगर आप इधर घुसे भी तो आपके लिए बहुत सारे खतरे होंगे। और ईरान की बहुत सारी तैयारियां हैं। उसने वहाँ माइंस बिछा रखी हैं, उसके पास छोटी छोटी ऐसी बोट्स हैं जो मिसाइल दाग सकती हैं युद्धपोतों पर, और भी तमाम तरह के उसने वहाँ पर जाल बिछा रखे हैं जिसमें अमेरिकी युद्धपोत फंस सकते हैं, उनको भारी नुकसान हो सकता है। अभी आपने देखा था कि कैसे उसे अपने 2 युद्धपोत को यहाँ से दूर ले जाना पड़ा था, 1100 किलोमीटर दूर ले गए थे। अब अगर लेकर आए तो क्या होगा। तो ये एक बड़ी बात हुई है कि अब ईरान अमेरिका को सीधे सीधे चैलेंज कर रहा है। और ये सीधा चैलेंज इस तरह से नहीं कि हम सीधे लड़ाई लड़ेंगे, लेकिन जो गुरिल्ला वारफेयर है जिसमें उसका अपर हैंड है, वो पूरी तरह से वो इस्तेमाल करके अमेरिका को परेशान कर सकता है। तो एक जो मैंने कहा कि प्रॉक्सी पहले की तरह मजबूत नहीं रहे, लेकिन ईरान अब डायरेक्ट मिसाइल और ड्रोन क्षमता पर ज़्यादा निर्भर कर रहा है। अपने एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस को उसने मजबूत कर लिया है। दूसरी तरफ जो जीसीसी देश हैं, पहले ईरान से डरते थे, अब उनसे बैक चैनल बात कर रहे हैं। तीसरा, यूएस इजराइल जो रिजीम चेंज का अपना सपना था वो पूरा नहीं कर पाए हैं, और पूरे इलाके में यूएस की क्रेडिबिलिटी घटी है। फिर बड़े खिलाड़ी चीन एनर्जी सिक्योरिटी के लिए ईरान के करीब रूस हथियार सप्लाई बढ़ा रहा है। तुर्की इस वैक्यूम को भर रहा है। नतीजा ये हो रहा है कि मिडिल ईस्ट में ये जो बाइनरी बनी हुई थी ईरान वर्सेस यूएस एंड इजराइल, वो टूट गई है। अब ये मल्टीपोलर और एनर्जी ड्रिवन ऑर्डर की तरफ जा रहा है जिसमें ईरान का अपर हैंड है। तो ये एक महत्वपूर्ण घटना विकास है, डेवलपमेंट है। फिर अगर होर्मुज ब्लॉक करने की कोशिश करेगा तो उसके लिए उसकी पूरी तैयारी है। वो ड्रोन का एक झुंड भेजकर हमला कर सकता है, माइंस बिछा रखी हैं, स्पीड बोस्ट का हमला हो सकता है के ज़रिए किया जा सकता है, और फिर जीसीसी देशों पर हमला करके उनके ऑयल टर्मिनल्स, यूएस मिलिट्री बेसेस, इन सब पर और हमले करके उनको और कमज़ोर किया जा सकता है। और अपना खार्ग आइसलैंड ऑयल एक्सपोर्ट बंद करके वो जीसीसी फैसिलिटीज़ को टारगेट करेगा। तो ये तमाम जो यूएसपी है इसने उसको और मजबूत कर दिया है, और ईरान टूटा नहीं है बल्कि एक लचीला प्रतिरोधी बनकर हो रहा है। और अब ग्लोबल एनर्जी सिक्योरिटी में ये होर्मुज जो है सबसे कमज़ोर पॉइंट बन गया है, और ये कंट्रोल में है ईरान के। ईरान इसको जैसे चाहे इस्तेमाल कर सकता है, ये उसकी एक ताकत बन गई है। और ऐसे में ईरान अब ज़्यादा मजबूत दिख रहा है पहले के बनिस्बत। ठीक है, इस युद्ध में उसे बहुत नुकसान हुआ है, कोई नहीं जानता कि उसके जो हथियार बनाने की क्षमता है वो किस हद तक प्रभावित हुई है, मिसाइलें किस हद तक नष्ट की गई हैं, न्यूक्लियर जो इनरिच्ड यूरेनियम था वो कितना उसके पास सुरक्षित है। लेकिन इस सब के बावजूद जो आत्मविश्वास दिख रहा है ईरानी लीडरशिप में, ईरानी सेना में, और जो रणनीति अभी 40-42 दिन में निकलकर सामने आई है, वो बता रही है कि ईरान अब झुकने वाला नहीं है। और ये जो उसका नया चेहरा है ये अमेरिका पढ़ नहीं पा रहा है। डोनाल्ड ट्रंप पढ़ने से इनकार कर रहे हैं, अभी भी वो ताकत की भाषा में बात कर रहे हैं, वो धमकियां दे रहे हैं, जबकि ईरान धमकियों में नहीं आने वाला है। वो मुकाबला करने के लिए तैयार है। ईरानी अपनी जान गंवाने के लिए तैयार हैं, वो सिर पर कफन बांध चुके हैं, वो कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं, और ये बहुत साफ दिख रहा है। बेशक जो अहंकार में चूर होता है, जो जिसे लगता है कि उसके पास तो इतनी बड़ी मिलिट्री है, इतने सारे हथियार हैं, उन सब के बल पर ईरान जैसे देश का वो को तबाह कर सकते हैं, लेकिन ये इतना आसान नहीं है, क्योंकि ईरान के नए चेहरे में एक और बड़ा फैक्टर काम कर रहा है, और वो ये है कि इस समय चीन और रूस भी उसके साथ खुल करना सही
पीछे से हैं और कभी कभी खुलकर भी सामने आते हैं। जैसे चीन ने कह दिया कि अगर ब्लॉकेट होगा तो हम उसे स्वीकार नहीं करेंगे, अगर अमेरिका करता है ब्लॉकेट तो हमारा तो ईरान के साथ जो भी संबंध है वो रहेगा, कारोबार चलता रहेगा। और एक दूसरी चीज़ और जिसने ईरान को और बुलंद कर दिया है वो ये है कि अमेरिका और ट्रंप के साथ कोई देश खड़ा होने के लिए तैयार नहीं है। नाटो देशों ने पैर पीछे खींच लिए हैं, कोई भी एक देश उसके साथ जुड़ने को तैयार नहीं है। यहाँ तक कि जीसीसी देशों में ही 2-3 देश जुड़ने को तैयार हैं, एक इजराइल है, और अब पाकिस्तान भी फंस जाएगा क्योंकि उसने सऊदी अरब के साथ एक डिफेंस पैक्ट कर रखा है। अगर जंग होती तो उसे सऊदी अरब के साथ जंग में उतरना पड़ेगा, तब वो भी फंस जाएगा। तो ये जो परिस्थितियां बनी हैं उसमें ईरान एक अलग से उभर कर आया है, अलग से एक शक्ति के रूप में उभर कर आया है, अलग से एक नई तरह के सुपर पावर, रीजनल पावर के रूप में उभरा है, और ये अमेरिकी डोमिनेंस को हमेशा के लिए ख़त्म कर सकता है, ख़त्म करने जा रहा है। ये एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट है इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के लिहाज से भी, डिप्लोमेसी के लिहाज से भी, जियोपॉलिटिक्स के लिहाज से भी। और ये ईरान अगर ये सस्टेन कर जाता है, सरवाइव कर जाता है अमेरिकी हमले या अमेरिका से टकराव के बाद, कुछ ऐसा एक समाधान निकलता है जिसमें ईरान विक्टर दिखता है, विजेता दिखता है, तो ये उसे और भी 10 कदम आगे ले जाएगा। ईरान एक और महाशक्ति के तौर पर खड़ा होता हुआ नजर आएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद, नमस्कार।